एक हरी वाली मिर्च आ गई, बहुत कड़ू मिर्च आपके दांत के नीचे आ गई। आपने कहा भैया कुछ मीठा लाओ। लोगों ने कहा भैया रबड़ी अभी बन रही है, 5 मिनट का समय लगेगा। तो आप बोले रबड़ी न मिले तो कम से कम एक गुड़ की ढेरी ला दो, हम गुड़ की ढेरी खाएंगे। और मिर्च लगने के बाद आपने जो गुड़ की ढेली खाई, सही सही बताना इसका स्वाद क्या रबड़ी से कमजोर था? जो स्वाद रबड़ी में था आज वही स्वाद गुड़ की ढेली में आ गया। क्यों? बोले पहले थोड़ी मिर्च लग गई। ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो जाए ना तो उसके बाद पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता, लेकिन लड़ना उतना ही कि घर की आवाज घर में रहे, अदालत तक पहुंच जाए वो लड़ाई भी ठीक नहीं है। कृष्ण और रुक्मिणी में अनेक प्रकार के संवाद होते हैं, मीठी मीठी नोक झोंक होती है, दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। लेकिन कन्हैया जी जब सोते थे तो भगवान सदैव एक ही दिशा की ओर मुख करके सोते थे। पूरी रात कन्हैया जी एक ही तरफ मुख करके सोते थे, ये कभी भी करवट नहीं लेते थे। एक दिन रुक्मिणी ने कहा कन्हैया हम जब से विवाह होकर के आए तब से आपको देखते हैं, आप एक ही दिशा की ओर मुख करके सोते हो, सोते समय रात में आप एक बार भी करवट नहीं लेते, क्यों? कन्हैया बोले रुक्मिणी हम जिस दिशा की ओर मुख करके सोते हैं उस दिशा में हमारा वृंदावन है, और जब हम वृंदावन की ओर मुख करके सोते हैं तो हमको रात में सपने में राधा रानी का दर्शन होता है। रुक्मिणी ने जिस समय राधा नाम सुना, रुक्मिणी ने कहा सरकार ये राधा कौन है? कन्हैया जी कहते रुक्मिणी हमको प्रेम करने वालों में अगर नाम आएगा तो सदैव राधा का नाम ही हमको प्रेम करने वालों में आएगा। रुक्मिणी बोली हमारा नाम नहीं आएगा। भगवान बोले माफ करना, जहां भी मेरे मंदिर बनेंगे और मेरे बगल में जब खड़ा करने का नंबर आएगा तो कोई रुक्मिणी तुमको खड़ा नहीं करेगा, लोग राधा को ही कृष्ण के बगल में खड़ा करेंगे। रुक्मिणी बोली कन्हैया जी एक बात बताओ, राधा जी के अंदर ऐसा कौन सा गुण है, राधा जी के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है कि वृंदावन को छोड़ने के बाद भी आप राधा रानी के प्रेम को भूल नहीं पाए? भगवान बोले बताएं कि दिखाएं। रुक्मिणी बोली सरकार अगर दिखा दो तो इससे बढ़िया क्या? भगवान बोले ठीक है कभी समय आएगा तो दिखा देंगे। एक दिन भगवान रात में सोने की तैयारी करने लगे। भगवान ने रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी एक काम करो, आज एक गिलास में थोड़ा हल्दी डाल करके दूध ले करके आओ। रुक्मिणी जी हल्दी वाला दूध लेने गई और भगवान आकर के सैया पर लेट गए। भगवान सोने का नाटक करने लगे। रुक्मिणी दूध लेकर के आई, भगवान को सोते हुए देखा, रुक्मिणी वापस चली गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ, कन्हैया ने कहा रुक्मिणी तुमने हमको दूध नहीं दिया था। रुक्मिणी बोली सरकार हम दूध लेकर के आए थे, आप सो गए थे, हम दूध वापस लेकर के चले गए। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी तुम में और राधा में यही अंतर है, तुम दूध लेकर के आई, मुझको सोता हुआ देखा तो वापस चली गई। अगर मेरी राधा मेरे लिए दूध लेकर के आई होती, पूरी रात गिलास का दूध पकड़ करके खड़ी रहती, कब मेरा कन्हैया जगेगा और कब मैं अपने कन्हैया को दूध पिलाऊंगी। ये राधा का त्याग है, ये राधा का समर्पण है। रुक्मिणी जी मान गई कि राधा रानी कन्हैया को बहुत प्रेम करती, लेकिन ये बात भगवान की अन्य रानियां मानने को तैयार नहीं हुई। भगवान ने सोचा इनको भी समझाना पड़ेगा। एक दिन सवेरे सवेरे भगवान सो करके उठे, भगवान सो करके उठे, भगवान ने अपने हाथ से अपने सर को पकड़ लिया। रुक्मिणी आज मेरे सर में बड़ी पीड़ा हो रही है,
आज मेरे सर में बड़ा कष्ट हो रहा। रुक्मिणी ने द्वारिका के वैद्यों को बुलवाया। सारे के सारे वैद्य आए, लेकिन भगवान के सर की पीड़ा दूर नहीं हुई। नारद जी आ गए। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, भगवान के सर में पीड़ा हो रही, क्या करें? नारद जी कहते, भगवान के सर पर बोझ ज्यादा हो गया। भगवान के सर पर भक्तों की भक्ति का बोझ ज्यादा हो गया है। अगर कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे दे और भक्त के चरणों की धूल भगवान के मस्तक पर डाल दी जाए तो भगवान के सर की पीड़ा दूर हो सकती। नारद जी बोले, रुक्मिणी, तुम भी तो भगवान की भक्त हो, एक काम करो, अपने चरणों की धूल दे दो। तुम्हारे चरणों की धूल हम कन्हैया के मस्तक पर डालेंगे और कन्हैया के सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। रुक्मिणी बोली, नारद जी, पागल समझ रखा है। कन्हैया जी हमारे पति हैं, पति, और अगर हमारे चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक पर पड़ी तो हमको नरक जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। रुक्मिणी ने मना कर दिया, जामवती ने मना कर दिया, सत्यभामा ने, लक्ष्मणा ने, सबने मना कर दिया। कोई अपने चरणों की धूल देने को तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा, नारद जी, एक काम करो, जरा वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के एक बार राधा रानी से भी पूछ लेना। नारद जी वृंदावन में गए, राधा को जाकर के बताया। राधा रानी अपने चरणों की धूल को निकाल करके एक पोटली बना करके नारद जी को देने लगी। नारद जी ने कहा, राधा, तुम्हारे चरणों की धूल जाएगी, जाकर के ठाकुर के मस्तक पर पड़ेगी, तुम्हें पता है क्या होगा? राधा बोली, आप ही तो कह रहे हैं, अगर भक्त के चरणों की धूल भगवान के सर पर पड़ेगी तो भगवान के सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, हाँ, भगवान के सर की पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हारे चरणों की धूल भगवान के सर पर पड़ी तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। राधा ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी, एक बार नहीं, करोड़ों बार मुझे नरक जाना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया के सर की पीड़ा दूर होनी चाहिए। ये राधा का समर्पण है, ये राधा का त्याग है। राधा ने त्याग किया। भगवान की पत्नियों की गिनती आई। कभी कभी लोग राधा और कृष्ण का संबंध नहीं जान पाते। ये राधा और कृष्ण हैं कौन? अभी थोड़े दिन पहले एक भजन आया था, बोल कन्हैया बोल, गलत काम कैसे हो गया, बिन शादी के तू राधे श्याम कैसे हो गया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि राधा रानी कन्हैया जी की प्रेमिका है, लेकिन पुराणों में कथा आती है राधा रानी कन्हैया जी की पत्नी है। राधा रानी और कन्हैया का विवाह कब हुआ? जिस समय कन्हैया जी बाल रूप में, छोटे से बालक के रूप में थे। एक दिन नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के गौ चारण करने के लिए गए हैं। इतने में आकाश में बादल घिर गए, जोरदार बिजलियां चमकने लगी, जल की वृष्टि होने लगी। नंद बाबा को सामने राधा रानी दिखाई पड़ी। ये राधा जी कन्हैया जी से बड़ी है। नंद बाबा ने कहा, राधा, कन्हैया को लो और ले जाकर के यशोदा मैया को दे आओ, हम गायों को वापस लेकर के आ गए। कन्हैया जी को राधा रानी की गोद में दे दिया। राधा जी कन्हैया जी को लेकर के भांडीर नाम के जंगल में पहुंची, और जैसे ही भांडीर नाम के वन में पहुंची, राधा जी ने कन्हैया जी को गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया और मेरे भगवान ने अपना रूप बड़ा किया। भगवान राधा रानी के बराबर बन गए और उसी वन में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के राधा और कृष्ण का विवाह संस्कार संपन्न कराया। राधा जी कन्हैया जी की एक नंबर की पत्नी। राधा और कृष्ण ये दो हैं ही नहीं, ये दोनों एक हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, राधा माधव